जय जय राम साधन मन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजन अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आते हैं। बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। और जो सच में उनके रास्ते पर चलना चाहते हैं, डेफिनेटली बहुत हर के लिए होता है, हर के लिए होता है। जिनको पल भर के लिए चाहिए उनके लिए भी होता है, और जिनको हर समय के लिए चाहिए वो भी होता है, और जिनको अंतिम श्वास की तैयारी के लिए करना है वो भी होता है। हर चीज़ के लिए गुरुजन साथ आते हैं और बहुत सुंदर सिखाते हैं, बहुत सुंदर सिखाते हैं। सो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सो आज हमारा शनिवार है और हमारा बुक क्लब्स, बच्चों के बुक क्लब्स हुए और बहुत सुंदर रहे। और हमने दोनों जो बुक क्लब्स थे उसमें केवल कोट ही डिस्कस किया, नहीं, एक में कोट किया और एक में जीवन किया डिस्कस। और मेन बात उसमें ये थी कि प्रभु पर निर्भर होना। सो बच्चों से पूछा कि निर्भर होना क्या होता है या शरण में जाना क्या होता है। बच्चे नहीं बता पाए, और जब निर्भर का पूछा तो बच्चों डिपेंडेंट बोला, तब भी इतने सारे बच्चे नहीं बता पाए। कई बच्चे बोले कि सब। तो जब बोला कि हम पेरेंट्स पर किन चीज़ों के लिए निर्भर होते हैं, तो बच्चे बोले सब चीज़ों के लिए। बिल्कुल सही बोले। एक भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि जो हमें बिना उनके मिलती है। कितनी सुंदर बच्चों ने कहा, चाहे छत है, चाहे भोजन है, चाहे कपड़े हैं, चाहे स्कूल है, चाहे पढ़ाई है, चाहे ट्यूशन्स हैं, कुछ मर्जी कह लीजिए, और आगे जाके तो कॉलेज हो गया, विवाह हो गया, सब कुछ सब कुछ। सो पेरेंट्स पर ही निर्भर रहते हैं, और हर चीज़ उनसे ही आती है। तो यहाँ पर जब महाराज श्री का कोट आया कि प्रभु पर निर्भर या उन पर निर्भर रहने के लिए बात आई, तो बच्चे ने बहुत सुंदर बोला, कहते प्रभु तो आंटी हमारी लिस्ट में लास्ट होते हैं, उन पर निर्भर होना। हम पेरेंट्स पर होते हैं या फिर बड़े हो जाते हैं तो दूसरे लोगों पर, एक दूसरे पर ज्यादा निर्भर होते हैं देन पेरेंट्स पर, देन प्रभु पर, और प्रभु लिटरली लास्ट हमारे होते हैं। सो हमने कहा बात तो सच है ना। जब तक एक्सेप्शंस होते हैं डेफिनेटली, पर जब तक कहीं से लात ना पड़े, कई बार बचपन से लात पड़ जाती है, कई बार बड़े होके पढ़नी शुरू हो जाती है, पर जब तक कहीं से धक्का ना हो, हम लोग माया में बड़े आराम से इंजॉय कर रहे होते हैं। हमें कोई लेना देना नहीं होता कहीं और का। पर परमेश्वर के वो धक्के बहुत सुंदर होते हैं, और फिर जब लगते हैं तो फिर हमें प्रभु की कहीं याद आती है। बच्चों ने कहा बहुत सुंदर है, और बिल्कुल सही कहा। तो फिर हमने कहा चलिए फिर हम ऐसा करते हैं कि हम जो भी चीज होगी वहाँ हम प्रभु को सबसे पहले बताएंगे। अपनी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो प्रभु को सबसे पहले बताएंगे, और उसके बाद संसार के पास दौड़ेंगे। तो ये हम सबने निश्चय किया कि हम ऐसे निर्भर रहेंगे कि प्रभु को सबसे पहले बताएं, ताकि हम उन पर निर्भर हों, और फिर जाके संसार, मम्मी पापा या जिसको भी बताना है आगे जाके बताएं। सो एक प्रयास है, और परमेश्वर कृपा करें कि हमें याद रहे। बात ये हो जाती है याद रहने की। फिर एक बच्चे ने दूसरे में बहुत सुंदर, हम वहाँ पे भी चर्चा चल रही थी कि जब हम सोचते ही हैं दूसरे का भला करने के लिए, तो भला करने से पहले ही भला कर देते हैं। प्रभु इतने करुणावान हैं, तो महाराज कहते। तो यहाँ पे हमने चर्चा हुई कि सोच
सोच से ही गिफ्ट मिल जाता है प्रभु का। सोचो, दूसरे के लिए करने की सोचो, तभी गिफ्ट मिल जाता है प्रभु का। इसलिए हम सब ने निश्चय किया कि हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि हम सोच मात्र से सोचें, दूसरों के लिए सोच ही लें अच्छा। ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत प्यारा रहा, बहुत सुंदर रहा। एक और चीज बहुत सुंदर देखने को महाराज बड़ी कृपा कर रहे हैं दिखाने के लिए कि जो बच्चे रटन करते थे वो धीरे धीरे उनकी कोई सी गांठ खुलने लग गई। जैसे कि कई बच्चे अपना एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, उन्हें पता ही नहीं चलता हम बोले क्या, और फिर वो क्या करते थे कि बुक में से सारा का सारा वैसा ही वैसा कॉपी कर देते। अब स्कूलों में तो ऐसे ही काम करवाए जाते हैं, बहुत कम स्कूल्स होते हैं स्पेशली भारत में कि वे बच्चों को सोचने के लिए कहें, पर यहाँ तो सोचना ही होता है। और फिर बच्चे बच्चे तो आज बहुत सुंदर गिफ्ट मिला कि चाहे एक सेंटेंस अपने से लिखा, बहुत बड़ी बात है। न जाने गुरुजनों को कैसी ग्रंथि खोलनी पड़ती होगी ये भी करने के लिए, है ना, कि छोटा सा लिखने के लिए भी अपने से लिखा, कॉपी करके नहीं लिखा। ये बहुत अच्छा रहा, ये मेरे को बहुत बहुत सुंदर रहा। और कई बच्चों ने खासकर विदेश में जो बच्चे बुक क्लब ले रहे हैं, बहुत सुंदर चेंज दिख रहा है। मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी इंग्लिश, कईयों की इंग्लिश बेटर हो रही है, रीडिंग बेटर हो रही है, और जो जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी उनकी हिंदी बहुत सुंदर हो रही है। तो आज एक बच्चे ने ऑन पर्पस हिंदी में बोला सारा कि हमने ऐसा किया और वैसा किया। मैंने अप्रिशिएट किया कि बहुत सुंदर हिंदी बोली, और बिल्कुल कोई उसमें गलती भी नहीं थी, बहुत प्यारी बोली। तो बच्ची बड़ी प्यार से कहती है कि आंटी अब मैं पढ़ भी सकती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा। और ऐसी चीजें जो कि बुक क्लब के गिफ्ट हैं, ये साइड के गिफ्ट हैं कि हम बच्चों को न केवल हम गुरुजन के जीवन का पता चल रहा है, बल्कि उसके साथ साथ जो और डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सुंदर लगता है देखकर, बहुत ही प्यारा लगता है। ये सब आप सब इतने सुंदर आशीर्वाद देते हैं बच्चों को, और जब बच्चे आते हैं और आप सबके मंगल आशीष इतने सुंदर बहते हैं, न जाने आप कितनी अंदर से आशीष देते होंगे। और सब मेरे गुरुजन सब सुनते हैं, और उनकी तो कृपा ही क्या। बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारा गुरुजनों का, सब उनका है। यहाँ पे तो हम लेश मात्र भी कह नहीं सकते कि हमने कुछ किया, हम तो बस साक्षी बन के देख रहे हैं कि क्या लीला उनकी चल रही है और कैसे कर रहे हैं लीला। हम सिर्फ देख ही सकते हैं, देख ही सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और फिर एक और जगह पे बच्चे लिख रहे थे अपना रिस्पॉन्स, और एक बच्चे ने लिखा जो अपना रिस्पॉन्स लिखा और फिर मिटा दिया, पर मुझे तो पहुंचा ही चुके थे वहां पर। तो मैंने पढ़ लिया सारा का सारा रिस्पॉन्स क्या था। फिर बच्चे ने हटाया, फिर बच्चे ने उसमें से ठीक लिखा, ठीक मतलब कुछ चीजें निकाल दी और फिर डाली। अब वो चीज अलग थी, पर जिसलिए महाराज ने पहुंचाया था वो तो दिख ही लिया था, क्योंकि महाराज ही तो लिखवाने वाले है ना, महाराज ही तो लिखवाने वाले। हम नहीं जानते कि गुरु हमसे कैसे कार्य करवा रहे होते हैं, कैसी सी लीला चल रही होती है, हम नहीं जानते। किंतु गुरु तो बहुत बहुत ही सक्रिय होते हैं, बड़े ही एक्टिव, और सारा काम उनका चल ही रहा होता है बहुत सुंदर। इसलिए फिर हम तो मात्र जहां उन्होंने जो करवाना होता है वहां पहुंच जाते हैं। बच्चे ने क्या लिखा था? बच्चे ने लिखा था कि मेरा कुछ गुम गया था, तो मैंने कोई गांठ बांधी, पता नहीं क्या होता है ये, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मैंने गांठ बांधी
और फिर मैंने महाराज के आगे प्रार्थना की। तो मुझे फोन मिल गया, फोन था, फोन गुम हुआ था इधर उधर, तो मुझे फोन मिल गया। बात थी उस गांठ की। तो बच्चे से बोला कि गांठ, बिना गांठ बांधे अपने गुरुजनों से कनेक्ट होना है। गांठें तो बाहर की चीज हैं, और जितना हम बाहर रहेंगे उतना हम हमेशा गिरेंगे ही गिरेंगे, और परेशान भी होंगे, तनाव भी आएगा, एंजाइटी भी आएगी, पैनिक अटैक्स भी होंगे। क्यों? क्योंकि हम बाहर डिपेंडेंट हैं। जितना हम अंदर डिपेंडेंट होना शुरू करेंगे उतना ये जो तनाव है और ये जो अशांति है वो जानी शुरू होगी। सो ये जो गांठे हैं या साइंस है बाहर के, ये सब यहाँ पे हमने नहीं डिपेंडेंट होना। पर बच्चे ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं, है ना, और फिर उन्हें मिलता है ये सब। तो पर अगर ऐसी जगह आए हैं, गुरुजनों की जगह आए हैं, स्वामी जी महाराज ने तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना, तो वहां तो राम के आश्रित होने को कहा है। सो हमारा भी भरसक प्रयास है कि हम जितना भीतर जा सकें उतना जाएं और राम के आश्रित हों, rather than बाहर की चीजों के आश्रित। वही काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सो इसलिए ये बहुत प्यारा रहा। सो हम आगे चलते हैं, प्रश्न आए और हम देखते हैं। एडल्ट बुक क्लब भी था। एडल्ट बुक क्लब में डेफिनेटली जब हम गुरु का आदेश पालन करते हैं तो गुरु प्रसाद भी देते हैं। पर बात यह है, क्योंकि हम हर बार हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा फोकस है गुरु का आदेश, पर जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि आदेश से पहले ही जो गुरु ने कृपा की होती है वो आ रहा होता है तो मुझे रोकना पड़ता है, क्योंकि फिर से याद दिलाना पड़ता है कि मैंने क्या पूछा था कि क्या किया और क्या प्रैक्टिस हो पाया कि नहीं, बस ये पूछा था। तो शायद बेचारे बुरा भी मानते हैं, क्योंकि इतना आनंद आ रहा होता है, इतनी कृपा बरस रही होती है, तो मन करता है कि हम शेयर करें, पर नहीं करने पे फोकस है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, वहां फोकस है। और जो परमेश्वर अपना प्रेम, अपना रस बरसा रहे हैं, वो तो बरसाएंगे, क्योंकि हम स्वामी जी महाराज का कहना जो मान रहे हैं। सो इसलिए बहुत 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 धन्यवाद गुरुजनों का, कितने सक्रिय भाव से वे रूपांतरण कर रहे हैं। और उन साधकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुत प्रयास करते हैं और कर रहे हैं कि हम एग्जैक्टली जैसे हमें कहा है या महाराज जैसे कह रहे हैं, हम बिल्कुल वैसे ही चलें। सो बात तो तभी बनेगी ना, बात तो तभी बनेगी कि हम, गुरुजन ने बोला है कि वे सहायक हैं तो सहायक हैं, गुरुजन ने बोला है कि वे उनको सफलता की चिंता है प्रभु को, तो चिंता है प्रभु को, बस, है ना। तो ये मेहनत का काम है, क्योंकि हमारे पुराने संस्कार इतने जोर की जमे होते हैं कि हम नहीं कर पाते, हमसे मुश्किल हो जाता है। सो हम गुरुजन कृपा करें कि जैसे हमें आदत बने कहना मानने की और उन पर अटूट विश्वास करने की। नाम जपो 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 नाम
नाम जपो। सो प्रश्न लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न आया, बच्ची का आया प्रश्न कि मैं हर रोज एक हमारे कुत्ता है तो मैं उसको रोज भोजन या कुछ खाने को देती हूँ, मैं और क्या अच्छे काम कर सकती हूँ? बच्ची ने पूछा कि मैं और कौन से अच्छे काम कर सकती हूँ आंटी, मैं कुत्ते को ऐसे देती हूँ। सो उसे बोला कि बेटा सबसे पहले अपनी ग्रोथ देखनी है, अपनी डेवलपमेंट देखनी बहुत जरूरी है। हाँ, सबसे पहले कि हमारी जो सोच है हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, क्या हम प्रभु पे निर्भर हो रहे हैं कि नहीं। सो सोच जो है वो पक्की करनी है। जो अपने अंदर जो हम यहाँ पे बुक क्लब में सीख रहे हैं, सो उसकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत पक्की करनी है। राइट, परमेश्वर पर निर्भर होना आना चाहिए। और वो हम मेडिटेशन से कर सकते हैं या उन्हें याद करके कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। और उसके बाद हमें बात करनी, फिर जाके हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। और बेस्ट वे दूसरों के लिए करने के लिए है कि हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें, दूसरों के लिए प्रेयर कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छी बात होगी दूसरों के लिए करने के लिए। सो अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है। और अगर आपको जैसे अगर आपको लिखने में अपना कुछ एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी होती है, तो फिर आप डायरी लिख सकते हैं। डायरी लिखना शुरू कर सकते हैं कि रोज मेरे साथ क्या हो रहा है, या मैंने रोज क्या अच्छी क्या क्या चीजें हुई सारा दिन। उससे क्या होगा कि हमें लिखने की एक तो प्रैक्टिस आएगी और हमारा एक्सप्रेशन बढ़ेगा। राइट, हम अपने वर्ड्स में लिख पाएंगे। हमें जैसे सोचने के लिए कोई कुछ क्वेश्चन अगर याद नहीं किया, वैसे पूछता है तो हम आंसर नहीं कर सकते, क्या बोले, ब्लैंक हो जाते हैं। सो वहां पे ग्रोथ करें। तो जब हम लिखना शुरू करेंगे तो हमें आइडियाज आने शुरू करेंगे, और आइडियाज आने शुरू करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन भी बहुत सुंदर बढ़ने लगेगा। सो इसलिए बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी ग्रोथ की ओर देखें, अपनी डेवलपमेंट की ओर देखें, एंड डेफिनेटली साथ ही साथ अपना कुछ ना कुछ सेवा करें। और जैसे कि आज हमने सीखा भी कि अपने दूसरों के लिए मन से अच्छा सोचेंगे तो दूसरों के लिए होगा ही होगा। सो हम अच्छा सोचें। सो ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए ये बहुत अच्छा लगा जब बच्चे अपने लिए कुछ पूछते हैं कि हम और क्या करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, बड़ी परमेश्वर कृपा करें। और इस तरह बच्चों की इस तरह की डेवलपमेंट हो, जब बच्चे कुछ करना चाहते हैं, खासकर अच्छा है ना, कहते हैं और अच्छा काम क्या कर सकते हैं। इस तरह से फिर हम पूछा, एक प्रश्न आया कि जब हम जाप करते हैं तो उन्होंने प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना नियम निभाने की। तो कहा कि हाँ, आज स्वामी जी का आदेश आया था कि चलते फिरते अपने प्रभु को अंग संग मानना है, और ये मानना है कि वे मेरे सहायक हैं, ये मानना है कि वे मेरे संरक्षक हैं, पूर्ण रूप से मानना है। इस विचार को बहुत पक्का सुदृढ़ करना है। तो फिर तो उन्होंने प्रश्न किया कि चलते फिरते अब कैसे नाम लें। हाँ, क्योंकि जब हम जाप कर रहे होते हैं, गिनती का करना, अभी नियत नियम निभाना है अपना। वो कर रहे होते हैं तो बहुत तनाव रहता है कि गिना गया कि नहीं गिना गया। तो यहाँ पे यही बात की कि जो जाप कर रहे हैं तो आप गिन लीजिए कि मैंने 10 मिनट में मेरी एक माला हो गई, फॉर एग्जाम्पल। तो आप आधा घंटा बैठे तो आपको पता लग गया आपने कितना कर लिया। इसी पर उन्होंने प्रश्न किया। देखिए, कोई कर रहा होता है तभी इस तरह से प्रश्न आते हैं
है ना। तो बहुत अच्छा लगता है कि कितना सुंदर प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब कर रहे होते हैं जाप तो माला रुक जाती है। तो जब पूछा कि राम नाम चल रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ, राम नाम तो चल रहा होता है पर माला रुक जाती है। सो कोई बात नहीं, राम राम चलना चाहिए, हमें तो राम नाम से मतलब है ना। सो राम नाम अगर उसी गति से चलते जा रहे हैं तो आधा घंटा आप बैठ गए, आपको पता है कि कितनी कितनी माला हो गई होगी, राइट। सो इसलिए स्वामी जी की महाराज की साधना तनाव की साधना नहीं है, ना ही ये टेक्निकल साधना है, ये तो मस्ती की साधना है, ये तो अपने आप को खो देने की साधना है, ऐसी साधना है ये। सो इसलिए जहां हमें तनाव लगता है तो इसका मतलब हम कुछ ठीक नहीं कर रहे, और उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ऐसे नहीं सोचना कि नहीं हो सकते, बहुत सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, बात है करने की। सो इसलिए जब हम चलते फिरते कर रहे हैं तब तो हमें कुछ करना ही नहीं, तब हम तो मस्ती से अपने राम नाम में रहना है, क्योंकि राम स्वामी जी की साधना ही मस्ती की है, भाव की है कि मेरे राम मेरे अंग संग है, रियल में मानना है। प्रभु ऐसी परिस्थिति देते हैं, देंगे भी, कि जब हम चेक कर पाएंगे कि हम क्या सच में प्रभु को अपने सहायक मान रहे हैं, क्या हम सच में उनको मान रहे हैं कि मेरी वो सहायता कर रहे हैं या मेरे संरक्षक हैं। सो ये वो देंगे सिचुएशन, और वहां पे हमें और अपने आप को आई गेस टटोलना पड़ेगा कि मेरे पास वैसा विश्वास है कि नहीं है ना। बाहर की परिस्थितियां ही ये चीज लेके आती हैं, और ऐसा ही हुआ। एक साधक जी ने कहा कि हम लोगों का परिस्थिति अच्छी नहीं रही इस हफ्ते। तो प्रश्न आया कि नॉर्मल चलते फिरते जब सब कुछ नॉर्मल होता है तब हम कह रहे हैं मेरे राम मेरे अंग संग हैं, और मेरे राम मेरे संरक्षक हैं, मुझ पर कृपा बरस रही है, मेरे राम को मेरी सफलता की चिंता है। जब आराम से चल रहा है तब तो बहुत अच्छा चल रहा है, कहते अब जैसे ये परिस्थिति आ गई तब तो सब कुछ तब तो सब गायब हो गया, और माइंड जो है बड़े लंबी देर तक डिस्टर्ब रहता है। हाँ, तो ये परिस्थिति आई फिर, और जब ऐसी परिस्थिति आई तो हमने चेक करना अपने आप को कि मैं कितना गहरा मान रही हूं या मान रहा हूं कि मेरे राम मेरे संरक्षक हैं, कि मेरे राम मेरी सहायता अवश्य करेंगे, मेरी सफलता कि मैंने तो जाप भी करना है, उनमें ही रहना है, और मेरी सफलता की चिंता उनको है। तो कितनी जल्दी हम इन भावों पे वापस आते हैं ये बताएगा कि हम कितने उसमें गहरे उतरे, क्योंकि प्रहार तो सब पर होता है, जीवन है, होता रहेगा, है ना। प्रभु राम पे भी हुआ, जब उन्हें पता लगा कि उनके पिता नहीं रहे तो वे बेहोश हो गए, राइट। वे बेहोश हो गए। तो नेचुरल है कि हमें कोई न्यूज मिलती है या कुछ पता चलता है तो हम हिल जाते हैं, पर जब वो वापस आए तो एकदम नॉर्मल थे, एकदम नॉर्मल हो गए, है ना। उन्हें समय नहीं लगा, आघात हुआ पर वो वापस उसी समय आ गए जब भी उन्हें सचेतता आई। तो हमारे लिए भी यही मैटर करता है कि इवन दो हम बोल रहे हैं, हम मान रहे हैं, हमने लेसन लिया है महाराज का, पर वो कितना उतरा है अंदर, वो तो परिस्थिति ही महाराज लेके आते हैं, और फिर टेस्ट होता है कि भी कितने गहरे उतरे और कितनी जल्दी वापस आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर हमें लगे रहना है और एक दिन जो परिस्थिति विपरीत की आएगी तो हम शांत होंगे, आघात लगेगा पर हम जल्दी शांत हो जाएंगे।
सो इसलिए ये चीज तो, ये वाला मनन तो चलता ही रहेगा और बार बार चलता रहना है ना, बार बार चलता रहना। ऐसा नहीं है, ये साधना में धैर्य की बहुत जरूरत है कि हमें हम वापस एकदम आ जाएं, है ना। सो बार बार, तभी देखिए कितनी बार हमने ये सब ग्रंथ पढ़े हैं, पर अब देखिए कैसे करवा रहे हैं। सो गुरुजनों का तो, और किस तरह पढ़वा रहे हैं। तो इसलिए एक और ले सकते हैं प्रश्न कि कल बात हो रही थी कि साधना में और संसार में कैसे समन्वय रखें, कैसे बैलेंस रखें। तो हम महाराज ने बहुत सुंदर चर्चा करवाई कि हमें बैलेंस नहीं रखना है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, है ना। और कि कैसे स्वामी जी महाराज हमें जीना सिखाते हैं राम नाम के साथ। वहां पे उसका एक और भारी पार्ट था जो शायद हमने नहीं लिया कल, और वो था कि ये जो और का होता है कि और सफलता हो जाए, और ऐसा काम बन जाए, और काम आ जाए, और इसमें और फिर हम उसे सहारा देते हैं कि कि हमारी संसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। सो इसलिए वो और का हम उसको कैसे कंट्रोल करें। दैट्स राइट। और जो है वो साधना में भी होता है ना, वो सेवा में भी होता है कि और सेवा मिल जाए और कुछ कर सकें, और वो और वाली चीज भक्ति में भी होती है, और नाम जाप कर सकें, और हम प्रभु में लीन रह सकें, राइट। यहाँ पे भी होता है और। तो क्या है यहाँ का जो और है वो है परमार्थ और शायद निष्काम भी, है ना। कि हाँ, और हो विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, है ना। और विस्तार हो, भूख पड़ जाए और विस्तार हो, और विस्तार हो। सो विस्तार तो हो, पर वह टिका भी रहे, टिका भी तो रहना चाहिए ना। विस्तार होके विस्तार हुआ और टिका भी रहे। और साथ ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फिर साधना क्या सिखाती है ना। एक संसारी हो गया कि और काम आए, और काम आए, और बढ़े, और बढ़े। और एक दूसरा हो गया परमार्थ का काम कि और हो, और विस्तार हो, और इस तरह से। या फिर भक्ति, तो वहां पर कैसे फिर हो। तो सबसे पहले तो महाराज जो संसार में कहते हैं, तो महाराज कहते हैं ये जो और का है, ये जो भूख है, इसकी दिशा बदल देनी चाहिए। इसकी दिशा हो जानी प्रभु की तरफ, है ना। उस तरफ हो जाए कि और जाप मिले, और ध्यान पे बैठे, और ऐसे काम, और प्रभु में मन लगा रहे। इस तरह महाराज कहते इधर पुट उधर सुट, राइट, इधर पुट उधर सुट। पर वहां पर भी, इस एरिया में भी हमें समर्पण की आवश्यकता होगी, धैर्य की आवश्यकता होगी कि चाहे हम परमार्थ का कार्य कर रहे हैं, वहां पे भी प्रभु की ही मर्जी चलेगी कि जब उन्होंने परमार्थ का कार्य करवाना है तब करवाना है, जब उसमें भी और विस्तार करवाना है तो करवाना है, जब उसमें भी हमें और कुछ प्रसाद देना है या कुछ और करना, वो उनका होता है। और वे रोकते भी हैं, क्यों? क्योंकि ताकि हम शरणागत बहुत सुंदर हो सकें, ठीक है प्रभु, और हमें याद रहे कि ये तो सब आपका है। आप जब जाएं, आप जब चाहेंगे तभी कुछ होगा, तभी ही चीजें संभव बनेंगी, वरना नहीं बन सकती, है ना। तो इसलिए ये भी यहाँ पे भी प्रभु पॉज लाते हैं। संकल्प लिया है, संकल्प पूरा ना हुआ,
वहां पे भी लाना है कि ठीक है प्रभु आज नहीं दिलवाना चाहते, तब हुआ, इस तरह से ये भी हो सकता है ना। सो इसलिए यहाँ पर भी, तो संसार में भी अगर हम प्रयास कर रहे हैं, वहां पर हमें धन्यवाद ही जरूर होना है कि जितना परमेश्वर ने दिया है उसके प्रति पहले धन्यवाद तो अच्छे से खुल के हो जाए। और परमार्थ में भी इतना, तभी महाराज कहते हैं, हे प्रभु आपने मुझसे एक माला जपवा ली, उसके लिए बारंबार धन्यवाद। राइट, हे प्रभु आपने इस तरह का इतना सुंदर सुअवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। सो धन्यवाद अगर जब हम करेंगे तो धन्यवाद जो है वो लाता है खुशी, वो लाता है खुशी। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, प्रभु जैसे आपकी मर्जी। प्रयास हम करेंगे, हमने कहना है, ऐसा नहीं कि हमने कहना बंद कर देना है, चाहे अपने कामकाज के लिए, चाहे सेवा के कार्य के लिए, है ना, कहते जाना है। किंतु जब हमें रिस्पांस ना आए या हमें यस ना आए, चाहे इधर या इधर, तो हमने डेफिनेटली कहना है जैसे आपकी मर्जी, सब आपका ही है है ना। सो यहाँ पर वो जो आ रही होती है और कि वहाँ हम आरंभ भी धन्यवाद से करें और फिर प्रतीक्षा करें, है ना, प्रतीक्षा करें जैसे आपकी मर्जी प्रभु, जैसे आप लेके जाएं, है ना। यहाँ पर ये करेंगे तो ऑफ कोर्स शांति भी मिलेगी, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से होगा कि ये हमारे गुरुजनों का है और वे करण करावन हार है। संसार में भी फिर यही होगा कि हम प्रयास तो करेंगे पर साथ ही साथ धन्यवाद भी देंगे, और ये आगे फिर ये भी करेंगे कि ये परमेश्वर आप जैसे आप चाहें। सो क्योंकि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उनको आगे रख के चल रहे हैं, तो हम मान रहे हैं कि मेरे राम ही गाक ला रहे हैं या मेरे राम ही और कुछ करवा रहे हैं। सो इसलिए जैसे आपकी मर्जी, मेरी बागडोर आपके हाथ में है। हम देकर भूल जाते हैं कि हमने दे रखी है है ना, और हम परेशान हो जाते हैं, पर प्रभु तो फिर पकड़ लेते हैं। अगर हमने दे दी तो प्रभु ने तो फर्स्ट टाइम ही पकड़ ली और यहाँ पे हम भूल जाते हैं। सो गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद। इतनी सुंदर सुंदर चर्चाएं हुई और बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा। सो बहुत बहुत प्यारी। तो हम चले आगे। हमें प्रवचन पीयूष जी पे चलते हैं, और हमें आई थी भक्ति प्रकाश जी की रिक्वेस्ट, और उन्होंने सजेस्ट किया कि हम मंगलाचार से शुरू करें और उसके बाद गीता सार जी पे जाएं। सो हम पहले लेते हैं प्रवचन पीयूष जी और फिर चलेंगे हम मंगलाचार पर। पृष्ठ 69 प्रवचन पीयूष जी का। ये भी आया था कि अनुपमा, आपके पास जो प्रवचन पीयूष है और हमारे पास जो प्रवचन पीयूष है उसके नंबर भिन्न हैं। हाँ जी, हो सकता है। ये हो सकता है ये जो बाद में जो प्रिंट हुई, हो सकता है मेरे पास वो हो। तो इसलिए जब कोविड खुले तो आप नई वाली भी ले सकते हैं। हाँ, नया संस्करण आया था ये। सो 69 विज्ञान मूलक साधना। हमारा मार्ग पूर्ण वैज्ञानिक है स्वामी जी। ये राम नाम की विधि भी वैज्ञानिक है। विज्ञान में संदेह नहीं किया जाता। विज्ञान में प्रत्येक वस्तु क्रियात्मक की जाती है। इसी प्रकार साधना भी क्रियात्मक करने से ही ज्ञात होती है। वेदांती तो केवल दिमाग खरोंच ही निकालते हैं। हमारे सत्संग में ऐसे भी लोग हैं जो अनुभव से जान गए हैं। मिथ्या गुरु, मिथ्या शिष्य है तो मिथ्या ही उनकी बात होती है।
आजकल गृह त्याग करना आवश्यक नहीं है। जो ऐसा करते हैं वे शीघ्र ही पतन में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका भोजन श्रमहीन होता है। भोजन का प्रभाव चरित्र पर पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये मार्ग विज्ञान के बाहर नहीं है। अभ्यास करना होता है। केवल वाद विवाद करना अच्छा नहीं। स्वरूप संकल्प से बनता है। भगवान का संकल्प ही स्वरूप बनता है। स्वरूप सूक्ष्म होता है, स्थूल नहीं। इस युग में भी ऐसी बातें अनुभव में आती हैं, तो मीरा की बातों को हम क्यों ना माने। ये विज्ञान मूलक साधना भक्ति मार्ग है। इसका परम आचरण भक्ति में परम विश्वास होना है। बहुत ही अगर हम ये चीज अभ्यास करना है, स्वामी जी महाराज की साधना अभ्यास युक्त साधना है। जादू हो जाएगा एक दिन में, ऐसी नहीं है। उस पर लगना है, उसको विश्वास को गहरा करना है और विश्वास को पक्का करना है, सुदृढ़ करना है, सुनिश्चित करना है विश्वास को। क्योंकि महाराज ने बोला कि भक्ति में इसका परम आचरण, इस साधना का परम आचरण क्या है? भक्ति पर विश्वास होना। विश्वास हमारा डावाडोल होता है, तभी हम हिल जाते हैं, तभी हमारे को परिस्थितियां हिला देती हैं। विश्वास ही पक्का करना है, विश्वास ही पक्का करना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत ज्यादा धन्यवाद। तो ये था साधना सत्संग हरिद्वार। दिनांक है 4 अप्रैल 1958। समय अपना 3:30 बजे। मंगलाचार। श्री भक्ति प्रकाश जी। परम धनी सब धाम का, परम पुरुष श्री राम, परम कृपा करुणा वश कर स्फुरित स्वनाम। जय राम जय जय राम, मंगलमय निज नाम में महाशक्ति को स्थाप। जग जन जीवन हेतु हरि, उससे मिलते आप। जय राम जय जय राम, मंगल मूर्ति नाम में मानव मंगल काज। प्रकट विभूति शक्ति से हो राम महाराज। जय राम जय जय राम, देव देव स्वदया से नाम सुनाता जोड़। प्राणी जन के पाप के देते बंधन तोड़। जय राम जय जय राम, नाम नाद के ध्यान से करता राम कल्याण। महामांगलिक नाम से देता धाम महान। जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। परम धनी सब धाम का, परम पुरुष श्री राम, समस्त धामों के धनी कौन है? परम पुरुष प्रभु। परम कृपा करुणावश कर स्फुरित स्व नाम। प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु
आप अपनी ही कृपा करुणावश करके, दया करके हम पर अपना नाम स्फुरित कर दीजिए प्लीज। कृपा मांग रहे हैं उनसे कि अपना नाम स्फुरित कर दीजिए। मंगलमय निज नाम में, इतना मंगलमय नाम है आपका, आपने इसमें स्वयं स्थापित हो गए, महाशक्ति स्वयं वे स्थापित हो गए। जग जन जीवन हेतु हरि, उससे मिलते आप। सो उसी से मिलते हैं आप, आपके नाम में जो आप विराजमान हैं वहीं से मिलते हैं आप, वहीं से मिलते हैं आप। मंगल मूर्ति नाम में मानव मंगल काज, नाम में मंगल मूर्ति समा गई। किसके लिए? मानव के मंगल काज के लिए, हमारा मंगल हो सके इसलिए प्रभु नाम में बस गए। प्रकट विभूति शक्ति से हो राम महाराज। सो अब प्रभु अपनी ही शक्ति से उसमें से प्रकट होते हैं, नाम में से। नामी जब प्रकट होता है वो अपनी ही शक्ति से प्रकट होते हैं। देव देव स्वदया से नाम सुनाता जोड़, प्राणी जन के पाप के देते बंधन तोड़। परमेश्वर की ही दया से, यह केवल परमेश्वर की ही दया से नाम से सुनाता जुड़ता है। और जब नाम से हमारा नाता जुड़ता है, मानो हमें नाम से प्रेम हो जाता है, मानो हम नाम के आश्रित हो जाते हैं, तो हमारे जितने भी बंधन है पाप के, दुष्कर्मों के, कुसंस्कारों के, सारे के सारे बंधन तोड़ देते हैं ये नाम। जब हमारा उस नाम से नाता बन जाता है, नाम नाद के ध्यान से करता राम कल्याण। जब हम ध्यान करते हैं, उसमें जब नाद सुनता है, उस नाद से कल्याण होता है। महामांगलिक नाम से देता धाम महान, इसी नाम से परमेश्वर का धाम मिलता है। देखिए, सब है हमारे पास, हमारी अपनी कमी है कि हम इस नाम पर विश्वास नहीं करते, इसे अपना नहीं मानते नहीं कि ये हमारे सहायक है, ये हमें सफलता यही देंगे, मानते नहीं। हम और सहारों के पीछे जाते हैं, और जब बाहर के सहारे नहीं मिलते तो घबरा जाते हैं। पर जो सबसे ज्यादा सक्षम जो हमारा सोर्स है, उसको सहारा नहीं मानते, उसको सहारा नहीं मानते। देखिए कहाँ से आरंभ किया था, वापस कैसे वहां पे ही लाके खत्म किया। आइए हम मांगे प्रभु से, उनका भरोसा मांगे, प्रभु से मांगे कि भगवान अपने नाम में हमें विश्वास दीजिए, कृपा कर दीजिए। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊं डोल। जय राम जय जय राम,
मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं, कभी न जाऊं डोल। जय राम जय जय राम, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं, कभी न जाऊं डोल। जय राम जय जय राम, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं, कभी न जाऊं डोल। जय राम जय जय राम, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं, कभी न जाऊं डोल। जय राम जय जय राम, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं, कभी न जाऊं डोल। जय राम जय जय राम, मेरा सहारा है राम जी, मेरा सहारा है राम जी, मैं मानूं सहारा राम जी को, मैं मानूं सहारा राम नाम को, मैं मानूं सहारा राम 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 को, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं, कभी न जाऊं डोल। जय राम जय जय राम, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं, कभी न जाऊं डोल। जय राम जय जय राम, मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं, कभी न जाऊं डोल। जय राम जय जय राम। स्वाई हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। हम उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करें। और प्रभु से विनती करें, भगवान
सब कुछ तो आपसे है प्रभु। हम जानते हैं सब कुछ आपसे है प्रभु। समस्त सृष्टि आपसे है भगवान, सब कुछ आपसे है, सब कुछ आपका ही है, सब कुछ आपका ही है। हमें अपने आश्रित बना दीजिए प्रभु। हमें आपके आश्रय लेना आए। हम केवल आपके आश्रित हो सीखें भगवान। कृपा कर दीजिए प्रभु। कृपा कर दीजिए। कि आपके ऊपर भरोसा गहरे से गहरा होता जाए, गहरे से गहरा होता जाए। आप ही हमारे सहायक हैं और आप ही संरक्षक। हे प्रभु, कृपा कर दीजिए। हम जितनी देर हो सके बैठे रहे सब गुरुजनों का और उन्हीं के शिष्य चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय।